नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही है कि जगद्धात्री पूजा जो है वो कुछ ही दिनों में जो है अनुष्ठित होने ही वाले हैं। बहुत सारे आप में से जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे ये सवाल किया है त्रिकालीन पूजा के बाद कि दादा एक बार क्या हम पूजा कर सकते हैं? अगर केवल नवमी के दिन जो है केवल एक बार हम पूजा करें। हाँ, एक बार पूजा किया जा सकता है, उसमें समस्या नहीं है। असल में त्रिकालीन पूजा करना होता है, पर अगर आप सामान्य तौर पर केवल मात्र पूजा करना चाहते, माँ की आराधना करना चाहते, विधि पूर्वक ही करना चाहते, तो एक बार भी अगर आप करते हैं, मतलब आपने षोडशोपचार आदि किए और हवन आदि किए, आरती आदि किए, भोग आदि अगर आप करना चाहते तो वो भी अगर आप करते हैं और एक बार केवल मात्र करते हैं तो वो भी किया जा सकता है। और एक किया जा सकता है कि आप जो है अ, पूजा जो है मान लीजिए जैसे कि आपने प्रातःकालीन जो पूजा है, मूलतः जगद्धात्री पूजा के जो मध्य भाग होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जो मध्याह्न की जो पूजा होते हैं, राजसी पूजा जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप सुबह के जो प्रातःकालीन जो पूजा का समय है उस समय माँ के आप जो है केवल आरती आदि आप कर सकते हैं। माँ की जो विधि पूर्वक पूजा आदि है वो करते हुए आप आरती आदि कर सकते हैं। और मतलब गंध पुष्प और एक नैवेद्य, गंध पुष्प धूप नैवेद्य देकर ही जो है केवल मात्र माँ की आरती करके आपने पूजन किया, केवल माँ की पूजा वहाँ पर। और उसके बाद जो है जो मध्याह्नकालीन जो पूजा है उसे आप विस्तार से करिए। और उसके बाद जैसे अपराह्न का जो समय है उस समय भी माँ की एक बार आप आरती करिए। तो यही जो है इससे भी जो है आपकी पूजा जो है वो पूर्ण नहीं होगा। तो इसमें भी 3 भाग ही हो रहे हैं कि माँ को आप गंध पुष्प धूप आदि देकर एक बार आरती कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ भोग आदि, एक नारियल ही दे दीजिए, एक डाब ही दे दीजिए आप जो है, यानी कि जलपूर्ण जो डाब होते हैं वही आप दे दीजिए केवल मात्र। या फिर जो है कुछ शर्करा खंड ही यानी कि बतासा आदि ही आप दे दीजिए। देकर जो है आप माँ की आपने आरती कर लिए। मध्याह्न भाग की पूजा पूरे विधि पूर्वक आपने विस्तार से किए। और अपराह्न की जो पूजा है, अपराह्न की पूजा भी आपने जो है उस संक्षिप्त तौर पर आरती आदि करके जो है आपने पूजन किया। मतलब आरती जो है पूर्ण पूजा होती है, आरती के माध्यम से पूजा पूर्ण होती है। तो आरती आपने 2 भाग में की और एक भाग में पूर्ण आपने पूजा की, तो उससे भी आपका 3 भाग का नियम जो है वो पूर्ण ही हो रहा है। और अगर आप केवल एक भाग में ही पूजन करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है, उसमें समस्या नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वो भी किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है मुझे बोल रहे हैं कि दादा 3 भाग में करना हमारे लिए संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, अगर एक भाग में ही आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और भाग मैंने जैसे आप लोगों को बताया उस तरीके से भी आप जो है कर सकते हैं, यानी कि दोनों समय जो है संक्षिप्त मूलतः आरती करके और जो मध्याह्न की मध्यम जो पूजा है उसे विस्तार से करते हुए जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को संक्षिप्त में जो है, आप में से कई लोगों ने मुझे जैसे कहा है कि दादा ये द्वादश उपचार और धूपोपचार के बारे में आप बता दीजिए कि जगद्धात्री पूजा में ये द्वादश उपचार धूपोपचार से अगर हम पूजन करते हैं तो कैसे करेंगे। असल में बहुत सारे मैं देख रहा हूँ इस बार दक्षिण भारत से मुझे कई सारे मेल आए हैं, तो ये धूपोपचार आदि के ऊपर उनका बहुत जो है इंटरेस्ट है। मैंने पहले भी जो है दशोपचार आदि और दूसरे उपचार आदि के विषय में तो आप लोगों को बताया ही है। आप लोग सभी उपचार देख सकते हैं, 36 उपचार, 32 उपचार, 28 उपचार सभी हमारे चैनल में हैं। तो वो सारे उपचार में क्या क्या है वो आप देख ही सकते हैं, आप जान ही चुके होंगे। और 10 उपचार के तो मैंने ना जाने कितने वीडियो, शायद जो है 18 और 20 शायद जो है 10 उपचार की केवल मात्र वीडियो है। तो वो भी आप अगर देखते हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। तो द्वादश उपचार धूपोपचार ये रिक्वेस्टेड वीडियो है असल में जो है। और दक्षिण भारत से क्योंकि ये विषय आ रहे थे तो मुझे लगा कि ये सारे विषय मैं देख रहा हूँ। कन्नड़ से, कर्नाटक से जो है कई लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हिंदी चैनल में दक्षिण भारत के कन्नड़ प्रदेश आदि के लोग जो है रुचि रख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। असल में भाषा कोई विषय नहीं होती है, आचार विधि आदि यही जो है, इसमें ही जब जो है हम एकता देखते हैं ना तो उसे ही लिया जाता है। तो इसलिए जैसे आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा ये बंगाली का, बहुत सारे लोग कहते हैं मतलब कि ये बंगाल का जो है पूजा पाठ का हिंदी वर्जन है। बिल्कुल नहीं,
सभी आचार हमारे चैनल में समाहित हैं। सर्व आचार भारतीय सभी प्रकार के सभी प्रदेश के आचार विधि आदि को ध्यान में रखते हुए ही जो है ये धूप धुनुची आरती की पूजा पद्धति आदि बताई जाती है। किसी भी विशेष प्रदेश या फिर जो है किसी भी विशेष जगह के ऊपर जो है वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। तो ये विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ ही गया है, जो लोग बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार का किसी भी प्रकार की कोई प्रादेशिकता अलग से नहीं है, पर हाँ क्योंकि हमारा आगम है तो आगम का जहाँ जहाँ पर विशेषता है वहाँ पर बताना ही पड़ेगा। तो बंगाल आदि में पूर्वी भारत में इसकी विशेषता है तो उसके बारे में, बनारस के बारे में कितना बताता हूँ मैं, क्योंकि विषय वही है। धूप धुनुची आरती सर्व जो है आचार विधि अनुष्ठान को लेकर जो है चलते हैं। तो द्वादश उपचार धूपोपचार में माता जगद्धात्री की पूजा में सर्वप्रथम तो आपको पाद्य अर्पण करना है। पैर धोने का जल जो है वो आपको माँ को देना है। माँ को आपको पैर धोने का जल देना है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि दादा पैर धोने के जल जब हम दे रहे हैं तो उसके साथ एक गमछा या फिर टॉवल आदि जो है माँ के लिए दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं, भाव होता है वो एक, तो वो आप दे सकते हैं। वो नेसेसिटी नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है वो, पर अगर आप देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे सकते, कोई समस्या नहीं। जैसे स्नानीय जल आदि भी दिए जाते हैं तो उस समय भी गमछा आदि देकर जो है इस तरह से पूछा जाता है, भाव होता है वो जो है, तो दे ही सकते हैं आप। पाद्य जल देने के बाद भी जो है ये आप दे सकते हैं। कि पैर जैसे हमारे घर में भी पहले देखते थे कि हमारी दादी लोग जब थी तो कोई भी आते थे घर पे तो सबसे पहले एक लोटा जो है पानी और एक गमछा जो है, टॉवल का तो उस समय उतना चलन नहीं था, तो एक सूखे गमछे जो है उन्हें देते थे। वो पैर धोकर सबसे पहले पैर पूछ कर जो है भीतर प्रवेश करते थे। बिना पैर धोए तो भीतर प्रवेश नहीं कर पाते थे, पहले तो यही नियम हुआ करता था। अभी तो जैसे लोग पूछ कर आ जाते हैं, मतलब पैर आदि पूछ कर ही भीतर आ, पर पहले धोना एक बहुत आवश्यक विषय था। तो पाद्य जो है पैर धोने का जल जो है वो अपने माँ को दिए। उसके साथ साथ टॉवल आदि अगर आप देना चाहते, गमछा आदि आप देना चाहते, कोई सूखा कपड़ा अगर देना चाहते तो दे सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो पाद्य तक पैर धोने का जल आपने प्रदान किया। इसके बाद आचमनीय जल जो है वो अब माँ को प्रदान करना है। इसके बाद जो है आभरण आदि, ये जो स्वर्ण रजत आदि आभरण आदि है ये माँ को प्रदान करना है। स्वर्ण रजत आदि आभरण आदि जो है वो माँ को प्रदान करना है। और इसके साथ जो है सिंदूर आदि भी, आभरण आदि का विषय जहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर सिंदूर आदि भी जो है एक साथ ही उसमें आ जाएगा, पर कई लोग सिंदूर को अलग भी जो है उपचार में रखते हैं। पर आभरण के भीतर ही जो है, मतलब स्वर्ण आभरण, शंख आभरण, चूड़ी आदि, सुहाग की चूड़ी आदि से लेकर सभी कुछ जो है, सिंदूर आलता आदि सभी कुछ उसमें ही आ जाते हैं। असल में जो है आभरण आभूषण जिसे कहते हैं तो उसमें ही आ जाते हैं। इसके बाद जो है धूप अर्घ ये जो है ना, ये क्योंकि मैं दक्षिण भारत के विषय के आधार पर ये विषय बना रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने धूप अर्घ, यहाँ पर दीप अर्घ भी दिए जा सकते, धूप दीप दोनों अर्घ ही दिए जा सकते हैं। धूप अर्घ के ऊपर हमारे चैनल में वीडियो है ऑलरेडी, मैंने दुर्गा पूजा के समय ही बनाया था एक बार, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। धूप अर्घ जो है एक पात्र में जो है धूप आदि प्रज्वलन करते हुए उसमें वो दुर्वाक्षत आदि सभी कुछ लेकर जो है और सामग्री आदि देते हुए जो है ये धूप अर्घ दिए जाते हैं। ये अर्घ जो है कभी भी बहुत सारे लोग जैसे कि पूछते हैं ना कि दादा अर्घ जो है कई जगह पर कई अलग अलग समय दिए जाते हैं, जैसे कई जगह पर पाद्य के बाद ही दिए जाते हैं, कई जगह पर आचमनी के बाद दिए जाते हैं। तो धूप अर्घ जब दे रहे हैं तो ये हमेशा गंध के पहले होगा, मतलब जो गंध निवेदन हम करेंगे चंदन जो है उसके पहले ये देना होता है धूप अर्घ जो है। इसमें पुष्पार्घ भी दिए जा सकते हैं, इसमें दीपार्घ भी दिए जा सकते हैं, अलग अलग देते हैं परंपरा अनुसार। मैंने क्योंकि धूपोपचार की पूजा है तो यहाँ पर धूप अर्घ को ही जो है मैंने लिखा है बताने के लिए, क्योंकि धूपोपचार के विषय है, द्वादश उपचार धूपोपचार, तो ये आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है गंध यानी कि चंदन हमेशा जो है ना, आप लोग मुझसे पूछते हैं कि दादा क्या दोनों चंदन देना है, रक्त चंदन और श्वेत चंदन दोनों ही देना है? आपके पास जितने चंदन हैं, आपके पास अगर पीले जो हरी चंदन है वो भी आप दे सकते हैं, आप जो है श्वेत चंदन और जो है रक्त चंदन आवश्यक है, लाल चंदन जो है वो आवश्यक है। अगर आप लोगों किसी के पास नहीं है
तो घबराने की कोई विषय नहीं है। आप में से लोगों के पास जो भी चंदन है आप वही दे सकते हैं, वही जो है गंध के लिए जो है सही है, कोई समस्या उसमें नहीं है। पर रक्त चंदन अगर दे रहे हैं तो उसके साथ श्वेत चंदन आदि देना ज़रूरी है, दोनों चंदन देना ज़रूरी है अगर रक्त चंदन दे रहे हैं। पर अगर रक्त चंदन आपके पास नहीं है तो श्वेत चंदन आदि से भी जो है कर सकते हैं। कोई सामान्य पूजा में देखिए ये सारे विषय उतना बहुत मायने नहीं रखता है। जब शाक्ताचार से या फिर जो है जो कि कौलाचार आदि जो है उससे जब पूजन किया जाता है, मतलब विराचार आदि के पूजन जब होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आवश्यक हो जाते हैं। पर सामान्य पूजा में उतना भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ये सारे विषय। तो उसके बाद गंध हो गया, इसके बाद पुष्प अक्षत आदि, पुष्प अक्षत आदि पत्र आदि ये सभी कुछ जो है वो आप माँ को चढ़ाइए। कई लोग मुझे पूछते हैं दादा बेल पत्र के विषय में केवल बताते हैं, समी आदि पत्र के बारे में नहीं बताते हैं। अक्षय नवमी के दिन तो जैसे आंवले के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, तो आपके वहाँ पर जो भी पत्र चढ़ाने का नियम है आप वो बिल्कुल चढ़ा सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या उसमें नहीं है, एकदम भी नहीं है उसमें समस्या। मेरे यहाँ पर मूलतः बेलपत्र चढ़ाने का ही चलन है, मैं इसलिए बेलपत्र ही आप लोगों को बताता हूँ। शमी आदि का भी कई जगह पर थोड़ा चलन है, पर ज़्यादातर बेलपत्र ही जो है यहाँ पर माँ को दिए जाते हैं पत्र में, तो इसीलिए मैं बेलपत्र का ही विषय मूलतः कहता हूँ। आप लोगों के वहाँ पर जो भी पत्र हैं आप वही बेलपत्र के साथ जो है वो सारे पत्र भी जो है माँ को आप दे सकते, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। इसके बाद पत्र पुष्प माल्य, पत्र पुष्प माल्य जो है माल्य अर्पण जो है वो करना है। और इसके बाद जो है धूप दशांग धूप, धूप दशांग धूप एक ही साथ आ रहे हैं, मतलब आप एक धूप जो है एक नॉर्मल राल गुग्गल का आप धूप दे दीजिए और उसके बाद दशांग धूप जो है वो भी आप दे दीजिए, क्योंकि धूप उपचार के पूजा तो धूप के विषय तो थोड़ा ज़्यादा ही होंगे। दीप दीपमाल्या, यहाँ पर आप केवल दीपमाला ही दे सकते हैं, मतलब अगर आप एक दीप नहीं देना चाहते अलग से तो केवल दीपमाला ही आप दे सकते हैं। 3, 5 या 7 जो है दीपमाला आपने जो है माँ को अर्पण कर दिए। इसके बाद जो है नैवेद्य फल मूल आदि, नैवेद्य फल मूल आदि जो कुछ भी है, शर्करा आदि जो कुछ भी है वो आपको निवेदन करना है। और नैवेद्य के साथ जैसे कि पानार्थ, जल, पुनराचमनी ये जो है नैवेद्य के मध्य में ही आ रहे हैं। और इसके बाद अनुवासन, अनुवासेन धूपेन, अनुवासेन धूपेन, अनुवासन जो है वो देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धूप उपचार के पूजा है तो अनुवासन धूप अनुवासन जो है वो देना ही होता है। तो धूप अनुवासन जो है मतलब देना ही होता है, मतलब जो है ये उपचार के मध्य में ये आएगा ही। तो अनुवासन जो है माँ को धूप अनुवासन जो है वो आपको देना है। और इसके बाद जो है जो कि नारिकेल फल सहित जो कि तेजस आदि आप दे सकते हैं, नारिकेल फल सहित तेजस आदि माँ को दे सकते हैं। असल में ये तेजस आदि का विषय बहुत सारे आप लोग मुझसे पूछते हैं कि तेजस आदि क्या होता है। दक्षिणा, बहुत सारे आप लोग देखेंगे बहुत ग्रंथ में लिखे होते हैं दक्षिणा, माँ को दक्षिणा प्रदान किए जाते हैं। तो दक्षिणा का ये विषय जो है बहुत बाद में आया है कि स्वर्ण मुद्रा आदि ये सब कुछ ये हमारे प्राचीन परंपरा क्या था, लेन देन का विषय हुआ करता था। अभी भी कई सारे क्षेत्र जैसे कि गोवा का एक है, महाराष्ट्र का एक है, दक्षिण भारत में कुछ कुछ जगह है जहाँ पर जो है पैसों से लेन देन नहीं होता है, ये बर्तन आदि या फिर इस तरह की चीज़ों से लेन देन होते हैं। तो असल में ये बर्तन आदि जो तेजस आदि होते थे ना, यही जो है जो पुजारी होते थे उन्हें जो है ये तेजस आदि ही प्रदान किए जाते थे दक्षिणा रूप में, जो है पैसे आदि नहीं होते थे उस समय यही प्रदान किए जाते थे। उसके साथ साथ जैसे कि चावल आदि, धान आदि ये सब कुछ दिए जाते थे, जिस प्रदेश में जो अन्न जो है जिसका चलन है वही दिए जाते थे। पर दक्षिणा मूलतः जो है तेजस आदि, तो इसीलिए जो है ये तेजस आदि जो है विशेष पूजा के दिनों में जो है ये माँ को भी अर्पण किए जाते हैं। और इसके साथ जो लोग तेजस आदि नहीं दे रहे हैं, मैं यहाँ पर बता दूँ आप लोगों को, अगर आप लोग तेजस आदि अलग से नहीं दे पा रहे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप वहाँ पर निराजन यानी कि अरात्रिक भी जो है माँ को निवेदन कर सकते हैं। देखिए उपचार के बाद तो आपको आरती करना ही करना है। आपने ये द्वादश धूप उपचार किया, उसके बाद आपको एक संक्षिप्त आरती करना ही करना है।
पर आरती आप जो है उपचार के भीतर भी जो है कर सकते हैं, मतलब उपचार के रूप में भी जो है धूप दीप पात्र लेकर जो है आप आरती कर सकते हैं दोस्तों। वो आरती थोड़ा संक्षिप्त में ही होगा। और उसके बाद अगर आप चाहे एक अलग से एक कपूर आरती आपने कर दी है तो उपचार के भीतर भी आप आरात्रिक जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो जाता है द्वादश उपचार धूपोपचार की पूजा। तो आपको पाद्य देना है, आपको आचमन्य देना है, आपको आभूषण यानी कि आभरण आदि सिंदूर आदि सब कुछ आपको देना है, धूप अर्घ देना है आपको। इसके बाद आपको गंध देना है यानी कि चंदन आदि देना है। इसके साथ जो है इसके बाद ही जो है पुष्प अक्षत आदि ये सब कुछ देना है, पत्र आदि आपको देना है, पुष्प माल्य पत्र माल्य आदि देना है, धूप दशांग धूप आपको देना है, दीप माला आपको देना है, नैवेद्य फल मूलाणी आपको देना है। और इसके साथ पुनराचमनी आदि तो आएगा ही। और धूप अनुवासन आपको देना है, तेजस आप दे सकते हैं। और तेजस अगर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर मतलब तेजस अगर नहीं दे पाते, विशेष पूजा के दिनों में देना सही होता है, अगर नहीं कर दे रहे हैं तो वहाँ पर आप आरात्रिक भी जो है उपचार विधि में कर सकते हैं। तो यही था जगद्धात्री पूजा में द्वादश उपचार धूपोपचार में आप माँ को इस तरीके से जो है पूजन कर सकते हैं। तो ये विषय कैसा लगा आप लोगों को इन सारे उपचार के विषय में? देखिए, एक विषय मैं समाप्त करने से पहले बता दूं, सर्वप्रथम आप लोग माँ के गायत्री से माँ की ध्यान करिएगा या फिर ध्यान मंत्र से ध्यान करिए। उसके बाद जो है मानस उपचार पूजा होगा, उसके बाद ध्यान होगा फिर से जो है माँ की, उसके बाद ये जो वाज्यायन के उपचार की पूजा होंगे, और उसके बाद जो है आरती आदि स्तव आदि ये सब कुछ होंगे। और उसके बाद जैसे अष्ट शक्ति आदि ये सारे पूजन के बाद जो है माँ को भोग आदि देकर आरती करते हुए हवन आदि किए जाएंगे। हवन के बाद भी अगर आप चाहें तो एक बार आरती कर सकते हैं। तो मतलब पूर्ण जिसे कहा जाता है, ये पूर्ण होता है, पूर्ण आरती जो कहा जाता है इसे। तो एक समर्पण होता है, वो जो होता है ना, एक अर्पणमस्तु श्री श्री भगवती जगद्धात्री दुर्गा चरणे अर्पणमस्तु। इस प्रकार से जो है आपको जो है जगद्धात्री पूजा, ये सामान्य विधि ही है, द्वादश उपचार धूपोपचार की पूजा है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।